श्रीमन्नारायणाय चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्रीमते नारायणाय। श्रीमद्भागवत पुराणांतर्गत महात्म्य के छठे अध्याय में भागवत श्रवण करने की क्या विधि है, कैसी व्यवस्था है, उसका वर्णन करते हुए कहा जाता है कि विष्णु दीक्षा भगवान नाम की दीक्षा लेने वाला ही अधिकारी है, और इसके साथ साथ ही आगे क्या नियम है उसके श्रवण करने के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। करें ब्रह्मचर्य मधा सुप्ति पत्रावल्यां च भोजनम् कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्या नित्यं कथाव्रती। कथा का जिसने व्रत लिया है श्रवण करने का, उसके लिए नियम है कि ब्रह्मचर्य का सा पूरा आचरण करें। यदि गृहस्थ है तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का आप पालन करें, और यदि कोई विरक्त भी है तो ब्रह्मचर्य से ही युक्त होगा। तो ब्रह्मचर्य मधा सुप्ति, अधा शयन करने का विधान है। भूमि पर जो कुछ भी बिछौना उपलब्ध हो उसको बिछा करके अधा शयन करना चाहिए। आजकल उसके विकल्प के रूप में तख्त होता ही है, तख्त, उस पे भी बिछौना बिछा करके लोग शयन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चारपाई इत्यादि पर न शयन करें। कथा श्रवण करने वाले, कथा श्रवण कराने वाले दोनों लोग। आगे करें पत्रावल्यां च भोजनम, उसको चाहिए कि पत्तल में ही भोजन करें। क्यों? क्योंकि जो पात्र में भोजन करेंगे उसको अगर कोई दूसरा धुलेगा तो वो जो पुण्य है थोड़ा बहुत उससे क्षीण होगा। इसलिए पत्रावल्यां च भोजनम, पत्रावली में ही भोजन करें, कराएं। आगे कह रहे हैं कथा समाप्त भुक्तिं च कुर्या नित्यम कथाव्रती। निश्चित रूप से कथा का व्रत धारण करने वाले को कथा समाप्ति के बाद कुछ नियम व्रत का पालन करते रहना चाहिए। क्या क्या नियम व्रत है, क्या नहीं खाने का विधान बता रहे हैं। कनदिदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं परिसुतं जह्य नित्यं कथाव्रती। द्विदल दाल नहीं खाना चाहिए। मधु बहुत ज्यादा मीठा, तैलम तेल, तिलेश तैलम अर्थात सरसों का तेल, च और गरिष्ठान्नम तथैव च, वे अन्न जो गरिष्ठ है, पचने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, पचने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, ऐसे अन्नों का भी परित्याग करना चाहिए। इसके साथ ये तो रहा भोजन के नियम। कुछ मन के चित्त के नियम है। क्या? भाव दुष्टम परिसुतम, ऐसा अन्न जिसका भाव बिगड़ गया है,
क्योंकि अन्न वही सार्थक है, वही शरीर के लिए पुष्टिकर है जिस अन्न में भाव अच्छा हो, सात्विक भाव से बनाया गया हो। हम प्रायः देखते हैं कि बनाने वाले की इच्छा नहीं है, दबाव में आकर आपके लिए अगर वो भोजन बना रहा है तो उसके मन में कहीं न कहीं पीड़ा रहती है कि चलो इनको भी खिलाना पड़ रहा है। ये तमाम बातें, वो भाव दुष्ट और परिचित बासी भोजन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन तो हमेशा नहीं करना चाहिए, इसी समय अगर किया गया तो नहीं करना चाहिए। ये नित्यम कथावृत्ति, इसका त्याग करना चाहिए। इसको कथाव्रत में लग्न जीव उस पुरुष को या उस स्त्री को त्याग कर देना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या त्याग करना चाहिए? कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरलोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रति। कथा के व्रति को काम का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य को पहले तो त्याग ब्रह्मचर्य से ही करा रहे हैं, उसके बाद फिर काम की क्या बात करने की? तो काम की बात कामनाओं से जुड़ा है। जीवात्मा के, उस मनुष्य के मन में अनेकानेक कामनाएं होती हैं, तो करें ऐसी कामनाओं का उस समय त्याग कर देना चाहिए। क्रोधम, कोई कुछ दो बात इधर उधर भी कर रहा है तो क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्रोध को भी त्याग देना चाहिए। कामम क्रोधम मदम मानम, मद अहंकार, वाह मेरी जैसा भागवत किसी ने नहीं किया। ये भी बहुत विषम बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मानम, अभिमान भी नहीं करना चाहिए कि वाह मैंने बहुत अच्छा किया। मत्सरम लोभमेव च, लोभ, दान प्रदान के समय कोई लोभ ना आ जाए, किसका दान ना करे, तो बड़ा अच्छा सामग्री ला दी आप, इसका दान नहीं करना। ये सब भावनाओं से रहित होकर के दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरयेच्च कथावृत्ति। अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, जलन आदि से कथावृत्ति को सदैव दूर रहना चाहिए। अर्थात कथा श्रवण करने वाला इस प्रकार के विषयों में न फंस करके बल्कि आत्म कल्याण के विषय में सोचे, यही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रसंग में इतना ही। बोले जय श्री कृष्ण। आगे नूतन प्रसंगों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।